इजराइल की रणनीति फिलहाल क्या नजर आ रही है और क्या बेंजामिन नेतन्याहू के घर को टारगेट करने के बाद अब इजराइल को ऐसा माना जा सकता है कि खुली छूट मिल गई है। गाजा में भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और लेबनान के बेरूत में भी रिहायशी इलाकों तक को निशाना बनाया जा रहा है। हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूँ आपके चैनल पे बहुत अच्छा लगता है। बट बिफोर आई स्टार्ट कुछ कहना चाहता हूँ, आई कांट रेजिस्ट इट। जनरल बख्शी साहब का तो मिलिट्री एनालिसिस इज ऑलवेज परफेक्ट, बियॉन्ड परफेक्शन। इनके मुकाबले का कोई नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे जो पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ माय बॉडी मेक्स एक्सीलेंट फूड, तो उसने मुझे आज सुबह कहा कि साहब इजराइल तो ईरान को बहुत ठोकेगा। मैंने कहा तो आपको कैसे मालूम है? कहता मैंने टीवी 9 पे देखा था। सो इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट टू यू हाउ पॉपुलर योर चैनल इज। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। अब सर आपने एक चीज देखी होगी कि इजराइल की ईरान की जो मिशन है न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने कहा ये हमारा कोई हाथ नहीं था नेतन्याहू के घर पे जो अटैक वो ये हिजबुल्लाह ने किया है। वो मुझे लगता है सर अब ये डिफरेंस, ये क्रैक आना शुरू हो गया बिटवीन हिजबुल्लाह एंड ईरान, क्योंकि हिजबुल्लाह अब ईरान की बात नहीं सुन रहा था, कुछ ज्यादा ही उछल रहा था और ईरान को डर लगा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हमारी शामत आने वाली है। एंड सेकेंडली सर, जो आप खुद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपके एक्सपर्ट भी जानते हैं कि ईरान को अब डर, इजराइल लड़ रहा है अपनी सर्वाइवल के लिए, ईरान लड़ रहा है अपनी रेजिम कॉन्टिन्यूटी के लिए। उसको मालूम है कि ईरानियन बड़े खुश होंगे अगर ये मुल्ला चले जाएं, और इजराइल लड़ रहा है अपने व्यक्तित्व के लिए, फॉर इट्स सर्वाइवल। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है दैट ईरान विल बी नाउ थ्रू बैक चैनल्स, वो रीच आउट करेगा टू द यूनाइटेड स्टेट्स कि भाई टाइगर अब मना करो नेतन्याहू को, बहुत मार खा ली उसने, बेरूत को तबाह कर दिया। पहले उसने कहा था ना नेतन्याहू ने कि मैं बेरूत को भी गाजा बना दूंगा, तो बना दिया, अब बंद करो यार। सो स्टॉप, ये सीज फायर नहीं होगा बट स्टॉप दिस काइंड ऑफ बम्बार्डमेंट। और जहां हिजबुल्लाह के लोग हैं, आपके पास तो क्षमता है, एक एक करके इसको मार दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये होने लगा है विद यूएस इलेक्शंस कमिंग अप। ट्रंप आ गया तो फिर तो हिजबुल्लाह चले गए यहाँ से चंद्रमा पर। सो दे आर आल्सो सेइंग कि भाई जितनी जल्दी हो सके कुछ ना कुछ परिणाम पे हम पहुंचे। परिणाम यही होगा कि ईरान कहे कि मैं अब इनका समर्थन नहीं करता, ये जाएं करें जो ये करना। ठीक है, ईरान का रुख क्या होता है आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इजराइल का रुख बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। जर्मनी में इजरायली दूतावास दहलाने की इस बीच साजिश सामने आई है। इजरायली दूतावास पर आतंकी हमले की प्लानिंग की गई थी। बर्लिन से संदिग्ध लीबियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस से जुड़ा बताया जा रहा है ये लीबियाई नागरिक जिसकी गिरफ्तारी हुई है। जर्मन मीडिया में ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है इस साजिश को लेकर। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली दूतावास को दहलाने की गई साजिश कैसे, आइए आपको बताते हैं। विदेशों में टेरर टारगेट पर इजरायली दूतावास। जर्मनी में इजरायली दूतावास पर हमले का प्लान नाकाम किया गया है। बर्लिन से संदिग्ध लीबियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। हमले की प्लानिंग बनाने के संदेह में यह गिरफ्तारी हुई है। आईएसआईएस से जुड़ा बताया जा रहा है यह लीबियाई नागरिक जिसे गिरफ्तार किया गया है। विदेशी इंटेलिजेंस के अलर्ट पर यह गिरफ्तारी हुई है। जर्मन मीडिया में इसे लेकर कई बड़े दावे सामने आ रहे हैं। और देखिए, ईरान हिजबुल्लाह को नेतन्याहू विनाशक चेतावनी दे रहे हैं। इजराइल के दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान और उसके प्रॉक्सी ने बहुत बड़ी गलती की है। हत्या का प्रयास इजराइल को रोक नहीं सकता, यह कहा है नेतन्याहू ने। केसारिया में ड्रोन हमले के बाद वीडियो जारी करके बेंजामिन नेतन्याहू ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अहम खबर है, केसारिया में अटैक, नेतन्याहू लेंगे प्रतिशोध, इसका ऐलान करते दिख रहे हैं। ईरान हिजबुल्लाह को नेतन्याहू की चेतावनी। ईरान और उसके प्रॉक्सी ने यह हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इजराइल के दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल आतंकियों का सफाया करता रहेगा। हत्या का प्रयास इजराइल को रोक नहीं सकता। हम बंधकों को गाजा से घर लाएंगे, यह ऐलान किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद।